मिस्टर नागपाल जी को बुलाइए, हम बैंक की तरफ से आए हैं, रिकवरी एजेंट। उन्होंने क्रेडिट कार्ड के अभी पैसे नहीं दिए हमें। देखिए, आपको जो बात कहनी है आप आराम से बात कीजिए। मिस्टर नागपाल अभी घर पे नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। और आपको जो कहना है आप आराम से भी कह सकते हैं। अरे क्या आराम से बात करें? आपको पता है क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है उन्होंने। अरे पिछले 6 महीने से लोन के पैसे भी नहीं भरे हैं, 1.25 लाख रुपए हो गए हैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है अंदर छुपे होंगे, बुलाओ उनको। माँ, ये सब क्या हो रहा है? और आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? क्यों ना बात करें, तुम्हारे पापा ने 1.25 लाख का लोन ले रखा है बैंक से। और एक बात बताओ, बैंक क्या पागल है जो तुम्हें पैसे देके भूल जाएगी? हाँ, अरे 6 महीने से कॉल कर रहे हैं तुम लोगों को, फोन तुम स्विच ऑफ करके बैठे हुए हो। तुम क्या हमें पागल समझते हो? मम्मा, लेकिन पापा ने तो 50-60 हजार का लोन लिया था, ये 1.25 लाख कैसे हो गए? देखिए, उन्होंने तो 65,000 का लोन लिया था, तो आप 1.25 लाख कैसे बोल सकते हैं? ये तो फ्रॉड है ना। अरे वो मैडम, लोन लेने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़े थे क्या? उसमें साफ साफ लिखा होता है अगर लोन के पैसे ना दो तो उसका इंटरेस्ट महीने दर महीने बढ़ता रहता है, तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना। क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, पैसे दिए नहीं जाते। बैंक तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो तुम्हें इंटरेस्ट का पैसा नहीं दोगे। बस तमीज से बात करिए आप लोग। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? अरे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ज्यादा ना दिमाग मत चला अपना। अगर ज्यादा ही तेरे अंदर दिमाग है तो तेरे को इतना नहीं पता क्रेडिट कार्ड से अगर पैसे लो तो उसे चुकाना ही पड़ता है। हाँ, पागल समझ रखा हम बैंक वालों को। 6 महीने से धक्के खा रहे हैं हम, फोन कर रहे हैं तुम्हें, घर पे आते ताला मिलता है। आज तो बड़ी मुश्किल से मिले हो तुम। देखिए, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। पहले तो सारी इंस्टॉलमेंट्स टाइमली जा रही थी, अब कुछ महीने से उनकी तबीयत खराब चल रही है तो इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए। देखिए, जैसे उनकी तबीयत ठीक होगी वो इंस्टॉलमेंट्स दे देंगे। आप प्लीज इस तरह से बात मत कीजिए। देखो, ये बहाने करने की हमारे सामने जरूरत नहीं है। तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, रोज हैंडल करता हूँ। और हाँ, अभी लेडीज कांस्टेबल को बुला के ना तुम दोनों को गिरफ्तार करवा दूंगा। फ्री का पैसा समझ रखा है बैंक का। भाई साहब, आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है, उनकी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड है और वो यहाँ पे भी नहीं रहते, वो करोल बाग में चाचू के साथ रहते हैं क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल पास पड़ता है। तुम्हारे बाप की बीमारी का ना ठेका नहीं ले रखा मैंने। 2 दिन है सिर्फ तुम्हारे पास, 2 दिन। 2 दिन बाद हम फिर आएंगे। अगर 2 दिन के बाद हमारा पैसा हमें नहीं मिला ना तो लेडीज कांस्टेबल को बुला के जेल करवा दूंगा। समझ में आ गया? चलो सुजाल। मम्मा, बेटा, पापा ने तो 65,000 का लोन लिया था, फिर ये 1.25 लाख कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मा, अब क्या करेंगे? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे हम? बेटा, कभी नहीं सोचा था ये दिन भी देखना पड़ेगा। ही इंस्टॉलमेंट भरने के लिए आज घर की ज्वेलरी भी गिरवी रखनी पड़ेगी। कोई बात नहीं माँ, ज्वेलरी तो फिर आ जाएगी, लेकिन ये कर्जा खत्म करना बहुत जरूरी है। अरे नमस्ते आंटी, मैं आपके घर आ रहा था। ये क्या है ना कि बैंक से आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया है, वो आपने पेमेंट नहीं करी होगी ना, तो मेरे घर आया हुआ था। मैं यही सोच रहा था कि आपको देने के लिए आ जाऊं। बेटा, शायद गलती से आपके घर डाल गए होंगे। नहीं आंटी, गलती से नहीं आया, ये जान के आया। आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट नहीं करी है ना, तो बैंक वालों ने जानबूझ के मेरे घर में लेटर फेंकी है ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने बैंक की पेमेंट नहीं करी है और आपकी बदनामी हो, तो शर्म के मारे आप बैंक के पैसे टाइम से दे दे। अच्छा, ये बैंक वाले इतना नीचे गिर जाते हैं? अरे आंटी, बैंक वाले नहीं गिरते। ये दरअसल बात क्या है ना, ये जो थर्ड पार्टी एजेंट होते हैं ना, ये अपना टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मुझे ना आरबीआई की सारी गाइडलाइंस पता है। बेटा, हम तो बदनामी से बचने के लिए ये घर की ज्वेलरी भी गिरवी रखने जा रहे थे ताकि फिर वो आकर हमें वापस परेशान ना करें। वो हमें धमकी देकर गए हैं कि अगर पैसे नहीं भरे तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देंगे और हमें अंदर करवा देंगे। अरे आंटी, आपको ज्वेलरी गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये लेटर लीजिए, मुझे बताइए कि आप दोबारा कब आएंगे बैंक वाले? बेटा, 2 दिन बाद आने के लिए बोला उन्होंने। ठीक है, जब भी एजेंट आपके घर आएंगे ना तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं आगे उनसे बात करूँगा। इसमें कोई रिस्क तो नहीं है ना? रिस्क वाली कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, आप घर पे जाइए, अब मैं बात करूँगा उनसे क्या बात करनी है।
थैंक यू सो मच। हाय अम्मा। जी नमस्ते। पैसे हो गए हमारे? हाँ हाँ, पैसे तैयार हैं, आप अंदर आइए। अरे नहीं बैठेंगे नहीं, पैसे दो हमारे जल्दी, हम लेट हो रहे हैं वैसे भी। हाँ हाँ, पैसे रेडी हैं, आप आइए अंदर तो आइए। चला बैठ जाते हैं। लोन दिया नहीं जा रहा, घर देखो कैसे चकाचक कर रखा है। बेटा चाय, मैं अभी पैसे मंगवाती हूँ, आप 2 मिनट बैठिए। पहले ही पैसे दे देते तो इतना कुछ नहीं करना पड़ता। हेलो। आंटी और कितना टाइम लगेगा पैसे का? जल्दी करवा यार, हमें और जगह भी जाना है। आप दोनों कौन? बैंक से हैं जी। बैंक से? पर क्यों? लोन डिपार्टमेंट से हैं, लोन नहीं भरा इन्होंने अभी तक। अच्छा, वैसे आपने डीआरए ट्रेनिंग तो ली होगी। डेब्ट रिकवरी एजेंट की आरबीआई की गाइडलाइंस होती है ना, उसे भी फॉलो करना पड़ता है आप लोगों को, पता नहीं है क्या? आप कौन है? मैं आरबीआई में जॉब करता हूँ। आप दोनों को शायद पता नहीं है, आप किसी कस्टमर के घर में एंट्री नहीं कर सकते। चाहे कस्टमर बोले भी ना, तब भी आप उसके घर में बैठ नहीं सकते हैं, ना चाय पानी पी सकते हैं। और कस्टमर को एक गिफ्ट भी देने की कोशिश करे तब भी नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि आप कस्टमर की मर्जी के बिना उसकी फैमिली मेम्बर को बता नहीं सकते कि उसका कितना लोन है और क्या लोन है। जब कस्टमर खुद अपने मुंह से कहेगा ना, उसके बाद ही आप कस्टमर की फैमिली को बता सकते हैं। और आप कस्टमर को ऑफिस आवर्स के बाद में कॉल नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप लोग तो इतना नीचे गिर चुके हैं कि आप उनकी फैमिली मेम्बर को कॉल करके परेशान कर रहे हैं, वो भी ऑफिस आवर्स के बाद में। और तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप रिकॉर्डेड कॉल से ही कॉल कर सकते हैं, मोबाइल से पर्सनल कॉल नहीं कर सकते, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। आप लोगों को गाइडलाइंस पता नहीं है क्या? वी आर रियली सॉरी सर। दरअसल हम अंदर आ नहीं रहे थे, तो इन्होंने ही जबरदस्ती करी थी कि अरे कस्टमर का तो काम है आपको बुलाने का, लेकिन आप नहीं जा सकते ना, आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। छोड़िए, आपसे बात ही क्यों कर रहा हूँ मैं। अब आपके बैंक को तो मैं कोर्ट में देख लूंगा और आप दोनों को होगी जेल। जेल? सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम यहाँ से जा रहे हैं सर, हमने माफ कर दिया इनका। मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जेल तो आपको होके रहेगी। अरे आप लोगों ने तो कस्टमर की फैमिली को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि वो अपने घर की ज्वेलरी को गिरवी रखने जा रहे थे। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आपने जानबूझकर कस्टमर की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मेरे घर में फेंकी, वो भी लिफाफा खोल के, ताकि पड़ोसियों ने कहना मुझे पता लग सके कि उनका कितने का क्रेडिट कार्ड बिल है, और फिर कस्टमर को इंसल्ट फील हो और वो मजबूरी में पैसे वापस करे। आप लोगों ने एक नहीं कई गाइडलाइंस को दरकिनार करके अपनी मनमानी चलाई है, जिसका परिणाम आपको और आपके बैंक को तो मिलेगा। टेंशन मत लीजिए, कोर्ट में भुगतेगा आपका बैंक और आप दोनों को जेल तो भूख के रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि रिकवरी एजेंट के नाम पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है कस्टमर्स को, और बैंक का डाटा जो है वो लीक किया जाता है, और कस्टमर की डिटेल निकालने के लिए ये लोग Naukri.com और timesjob.com पे कस्टमर अपना रिज्यूम अपडेट करता है, तो वहाँ से उसका दूसरा नंबर निकाल लेते हैं। उनके पड़ोसियों के घर के अंदर क्या कहते हैं, लेटर फेंक के जाते हैं जान के लोन की पेमेंट की, ताकि कस्टमर बदनाम हो। उनके पेरेंट्स को बता देते हैं, उनके पड़ोसियों को बता देते हैं कि उनने इतने हज़ार का लाख का घोटाला किया बैंक के साथ में, ताकि कस्टमर इंसल्ट हो, उसकी बदनामी हो, बेइज्जती हो, तो वो डिप्रेशन में आके, प्रेशर में आके पैसे बैंक को वापस लौटाए। और ये सब इलीगल है। आरबीआई के साफ साफ गाइडलाइंस है कि आप कस्टमर को फोर्सफुली पैसे के लिए नहीं टॉर्चर कर सकते हैं, खासकर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन के अंदर। और साथ में आप किसी भी कस्टमर के उसके फैमिली मेंबर को नहीं बता सकते हैं लोन के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना। हम ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते रहेंगे। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी है विनय शर्मा 989। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।